शरबत रखा, काली मिर्च डाल के चल के बारातियों का स्वागत किया जाएगा, शरबत पिलाया जाएगा, मिर्च आलू दी जाएगी। जैसे ही महाराज वो बूढ़ा पहुंचा तो भूत प्रेत दौड़ पड़े, काऊ ने डलिया छुड़ा ली, काऊ ने बाल्टी छुड़ा ली। अब जैसे उन्हें देखी सो उन्हें ऐसी रख के चलो। अब इतने में जैसे हमारे बालकृष्ण भैया है, इनने सोची कि हम गुलाब जामुन लेके जाए, समोसा लेके जाए। अब जे गए सो पूछे काहे भैया मिर्चवानू हो गया, बारात कैसी है? तो बेचारे की बोलती बंद हो गई। वो बोला तू ही जाके देख लो। और जैसे जे गुलाब जामुन लेके गए और ले कचौड़ी मंगोड़ी समोसा, तो जितने भूत थे सो ऐसी दौड़ इन्होंने पटको चले आए। इतने में एक पत्तल लेके पहुंचे। काहे भैया? बोले पत्तल की जरूरत ही नहीं होते, काहे का पत्तल डिस्पोजल बर्बाद कर। काहे से कोऊ के हाथ नहीं है तो कोऊ के पाँव नहीं है, और पत्तल डार में बेचारो देख रहे हो कि जब को मुंह नहीं है तो पत्तल कितने खा डारे। पीछे से आवाज आई डाल दे। जैसे ही महाराज ऐसी बारात भूत प्रेतों की पूरे हिमाचल नगर में तहलका मच गया। बारात तो आई लेकिन बाराती ऐसे आए महाराज कहते नहीं। तभी एक हमारे संत बड़ा अच्छा एक सुंदर सा गीत लिख रहे हैं। सभी भूत प्रेत आपस में कहने लगे कि कितने भोले बाबा, बाबा तुमने कहां पे भी आओ। बड़ा सुंदर सा गाना कि कितने भोले बाबा ने कर लई सगाई, इतने भरो है भाई। कितने भोले बाबा ने कर लई सगाई, इतने भरो है भाई। कितने भोले बाबा ने कर लई सगाई, इतने भरो है भाई। कितने भोले बाबा ने कर लई सगाई, इतने भरो है भाई। कितने भोले बाबा ने कर लई सगाई, इतने भरो। लड्डू ना आए इतने पेड़ा न आए, लड्डू ना आए पेड़ा न आए, इमरती ना आई रसगुल्ला न आए, इमरती न आई रसगुल्ला न आए। अरे कौन छक तो दूर के जाए ओ न आई बड़ो भरो है भाई। कितने भोले बाबा ने कर लई सगाई, इतने भरो है भाई। बोले शंकर भगवान की। आज महाराज आपस में भूत प्रेत बातें करते हैं, लेकिन अंत में माँ गिरजा जगदम्बा भवानी ये आदि शक्ति है, उन्होंने अपनी माया से सभी बारातियों को तृप्त किया। अंत में नारद बाबा पत्र का लगन लेके आए। ब्रह्मा जी से बोले प्रभु अब द्वार चार के लिए बारात चलना चाहिए। जी महाराज जी।
ब्रह्मा जी ने सभी बारातियों को कहा तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बारात चढ़ने का समय आ गया। जैसे ही महाराज द्वार चार के लिए बाराती चले, क्या बारात बाबा शंकर की है। पहले के जमाने में एक नियम था, एक रीति रिवाज थी और मर्यादित, है ना, मर्यादित बारातें हुआ करती थी। कौन सी? कि पहले के जमाने में बेटी की माँ ही दूल्हे का परछन किया करती थी, यानी तिलक किया करती थी। अब ना तो मर्यादित बाराती रह गए और ना वो मर्यादा रह गई। अब बेटी का कोई मौसा या मामा या चाचा या ताऊ तिलक करता। आज वही महाराज, जैसे ही मैया मैना ने सोने का थाल लिया, पानी का गड़ुआ लिया, आरती सजाई, मैं अपने दामाद की आरती करूं, क्योंकि एक माँ की बस एक ही अभिलाषा होती है, मेरा दामाद मेरी बेटी से कहीं लाख गुना सुंदर हो। क्योंकि जब मेरा दामाद मेरे दरवाजे आए तो बगल वाली कहे क्या दामाद ढूंढा है, माँ की यही तमन्ना। जैसे ही मैया मैना खड़ी हो गई, आज सोने का थाल लेकर के अपने दामाद की आरती करने को, बगल में नारद बाबा खड़े हैं। तो सबसे पहले बाबा ब्रह्मा हंस में सवार, जिनके सफेद दाढ़ी के बाल हैं, चार चार मुख हैं। ब्रह्मा जी को तो कौन नहीं जानता। मैया मैना ने कहा, नारद, ये रिश्ते में हमारी बेटी के ससुर यानी बाबा शंकर के पिता हैं। बोले हाँ। मैया मैना ने बाबा ब्रह्मा का तिलक किया हंस में। दूसरे नंबर में भगवान विष्णु आ रहे हैं गरुड़ में सवार। नारद जी कौन है? बोले यही तो भगवान विष्णु है, दूल्हा के सखा। क्या क्या सुंदरता है। तिलक किया, भगवान विष्णु खड़े हो गए। अब तीसरे नंबर में महाराज हाथी में सवार, ऐरावत में सवार, देवताओं के राजा इंद्र चले आ रहे हैं। नारद लगता है यही दूल्हा है। तब नारद बाबा ने कहा, मैया कैसी बात करते हो, ये दूल्हा नहीं है। कौन है? ये दूल्हा का नौकर है। ओहो, अरे राम 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 राम, मेरे दामाद कितने ठाट बाट। जब मेरे दामाद का नौकर हाथी से आ रहा है तो मेरा दामाद काय में आता होगा भैया? क्या ठाट बाट है नौकर के। सखियां बोली, यार गौरा के तो भाग खुल गए, बताओ नौकर हाथी से चल रहा हो। अरे इंद्र भगवान तिलक किया गया। अब चौथे नंबर में बाबा शंकर आ रहे हैं, बूढ़ा बैल में सवारी, राख लपेटे, मुंडों की माला पहने, सर्पों की माला पहने। मैया मैना ने कहा, ये नाचने गाने वाला बीच में कहां से आ गया? अरे ये नाचने गाने वाले को बीच में क्यों घुसाड़े रख दिया? इसे हटा, तेरे नाचने को वहां समय है, वहां जा, मेरे दामाद को आने दे। नन्नी बोला, महाराज गड़बड़ हो गई, कही थी कि सफारी सूट पहन लो, अब बताओ नाचने गावे वालों बना। नारद बाबा ने कान में कहा, मैया यही तो दूल्हा है। ऐसा दूल्हा महाराज है, इका कपड़ा नहीं जुरे। बताओ तो, मुंडन की माला पहने, राख लपेटे, सर्प पहने, ऐसा दूल्हा। खैर कोई बात, शंकर भगवान है, हमको कला दिखा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान तिलक के लिए बढ़े, मैया से तिलक कर, सो बगल में विष्णु भगवान खड़े हो गए। अब विष्णु भगवान की सवारी का है गरुड़, गरुड़ में बैठे हैं, और शंकर भगवान बैल में बैठे, और शंकर भगवान के पूरे शरीर में काल लिपटे सांप, और गरुड़ और सर्प का बैर है ना, बैर है कि नहीं? और भगवान विष्णु ने कही थी, बाबा
सर्प मत ले जाओ। बड़ी ससुराल में हंसी हुई है। शंकर जी नहीं माने और जैसे ही भगवान विष्णु ने गरुड़ लगाया तो सिर का सर्प खिसका। गरुड़ को देखकर सिर का सर्प खिसक गया और जब सिर का सर्प खिसका और भी गरुड़ लगाया तो गले का सर्प खिसका, जनेऊ का सर्प खिसका, कंकन का सर्प खिसका। जब और भी भगवान विष्णु ने गरुड़ लगाया तो कमर वालों भी खिसकन लगा। तो शंकर भगवान ने ऐसे पकड़ लो महाराज तुम मत खिसक जाइए। सब तो खिसक गए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मत खिसक जाइयो और कहीं तुम खिसक गए तो कमर वाले को जैसे पकड़ लिया तो भगवान विष्णु ने और भी गरुड़ लगाया तो कमर वाला भी खिसक गया। और जब कमर वाला खिसका तो बागंबर भी खिसक गया। एक बात बताए माता जी, दूल्हा काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपंग हो, कोड़ी हो, कैसा भी हो माताएं नहीं जाएंगी और दूल्हा कहीं नंगा हो जाए तुम खड़ी रहोगी, सब भाग जाओगे। जितनी भी न्योतानी थी सब भाग गई। मैया मैना भी भाग गई। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे कि भागे भवन बैठी अति त्रासा, भागे बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। भागे भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, जहां जनवासा। भागे भवन बैठी थाल फेंक दिया। भागे भवन पैठी अति त्रासा, आरती का थाल दूल्हा दिगंबर। गोस्वामी जी कवितावली में भी लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर लिख रहे हैं। बोले हंसे हंस सब भागी, कैसे भागी? बोले हंसे हंस सब भागी, दूल्हे दिगंबर दे पाहुनी जो आई हिमांचल के विवाह। शीश पे गंगा हंसे और गले को भुजंगा हंसे और हासी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह। और यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भागे भवन बैठी अति त्रासा और गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी और लीनी बोले गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरबा। मैया मैना आरती का थाल फेंक करके भवन में चली और बेटी उमा को पार्वती को गोदी में बैठा लिया और कहने लगी मैं नारद का कहाँ बिगाड़ा? अरे मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? भवन मोर जिन बस उजारा, जिसने मेरी बेटी का बसते हुए घर उजाड़ दिया। बेटी माँ यही कहती है, बोले तुम सहित गिरते गिरो पावक जल निद मोह पर, घर जाए अपजश होए जग जीवत विवाह ना हो। और यहाँ जब मैया मैना और मैया मैना के साथ में जो दास दासियां थी भवन में चली गई तो शंकर भगवान अकेले क्या करें महाराज? वो भी जनवासी गए महेश जहां। एक बात बताएं, अगर ससुराल में हंसी हो जाए या बेइज्जती हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आता है। शंकर भगवान को भी गुस्सा आ रहा है।
मैं विवाह नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती मेरा विवाह करवाया। और आज जब मैं विवाह को तैयार हो गया तो इन्होंने मेरी इतनी बड़ी हंसी कराई। शंकर भगवान जनवास से पहुंचे और जनवासा में जाकर एक ही बात कहते हैं, कहाँ है भगवान विष्णु? नंदी ने कहा, महाराज जो एसी वाला रूम है ना, वहीं बैठे हैं भगवान। जैसे ही महाराज शंकर भगवान पहुंचे एसी वाले रूम में, भगवान विष्णु हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा, पहली बात तो ये, आप सभी लोग यहाँ से हटे। हमारी और विष्णु भगवान की कुछ प्राइवेट बात होनी है। जैसे ही महाराज सारे बाराती वहां से चले गए, मात्र वहां विष्णु भगवान रह गए। तब भगवान शंकर ने एक बात और कहते क्या है, बोले आनंद कंदन भगवान जी, हरे राम 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 राजा राम राम राम, हरे राम से कहा, महाराज नारायण एक बात बताओ कि बाराती बनाने को इकट्ठा किया जाता है कि बिगाड़ने को? भगवान नारायण बोले श्री हरि कि बनाने को। तो भगवान शंकर ने कहा, महाराज आप भी तो बाराती है ना, और आपने मेरी ससुराल में कौन सी बात बना ली है? मेरी बारात बिगाड़ा ही तो दिया है, बनाया तो। बोले महाराज हुआ क्या? भगवान विष्णु ऐसे पूछ रहे जैसे अनजान है। बोले महाराज हुआ क्या, आप बताएंगे भी कि क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा हुआ क्या? भगवान शंकर कहने लगे ये कहो कि क्या नहीं हुआ, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। क्यों? बोले आपने मेरी ससुराल में पहली बात तो मुझे दिगंबर कर दिया, ये मर्यादा के खिलाफ। और दूसरी बात आपने देखा नहीं है कि जब आपने मुझे दिगंबर किया तो मेरी सास यानी मैना ने मुझे देखते आरती का थाल फेंक दिया। भगवान विष्णु बोले बाबा, भोले बाबा, ये मेरे भोले बाबा, तुम वाकई में बड़े भोले हो, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं। क्यों? मेरी सास ने मेरे सामने आरती का थाल फेंक दिया और आप कहते मेरे भोले बाबा। बोले आरती का थाल नहीं फेंका, अपने जमाई का, अपने दामाद का स्वागत किया। बोले ये कोई स्वागत है कि भोजन करने जाओ कोई फेंक के रसगुल्ला मारे, ये कोई स्वागत?
अरे मुझे देखते आरती का थाल फेंक दिए, कोई स्वागत है? बोले नहीं महाराज, यही स्वागत, क्योंकि मैना राजा हिमांचल की पत्नी, पर्वतों के राजा। और मैना उसे कहते हैं जिसके अंदर ना, उसी कहते हैं मैना। जिस समय मैना ने अपने दामाद, अपने जमाई बाबा शंकर के सिर में चंद्रमा को चमचमाते हुए देखा, और जब छोटा सा दीपक देखा अपने हाथ में, मैया मैना ने सोचा कि मेरा इतना उच्च कोटि का दामाद है कि जो स्वयं चंद्रमा को धारण किए है, अगर मैं सूर्य को इतना सा दीपक दिखाऊं तो तुच्छता है ना, इसीलिए थाल फेंक दिया। शंकर भगवान बोले ओहो ये बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि हम चंद्रमा को धारण है ना। अपनी कभी कभी लोग अपनी गरिमा नहीं समझते। अच्छा प्रभु ये बताओ, अच्छा चंद्रमा को देखो तो आरती का थाल फेंक दिया, लेकिन मेरी सास ने मुझे देखते ही पानी जल का गड़ुआ क्यों फेंक दिया? नारायण हरि बोले प्रभु, जैसे ही तुम्हारी जटाओं से गंगा जी को कलकलाते हुए देखा, मैया मैना ने सोचा कि मेरे दामाद के सिर से स्वयं गंगा जी प्रकट हुई है जो संसार का उद्धार करती है, अगर मैं एक लोटा जल दिखाऊंगी तो तुच्छता होगी, इसीलिए उन्होंने गड़ुआ। ये बात अच्छा महाराज, ये तो चलो ये बात है मैं समझ गया, लेकिन आपने मुझे दिगंबर कर दिया। आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना प्रभु? सुनते हैं कि आपको मर्यादा पुरुषोत्तम करते हैं, कहते हैं, लेकिन ये कहाँ की मर्यादा है कि आपने मुझे मेरी ससुराल में भरी सभा में भरी बारात में दिगंबर कर दिया, या नहीं दिगंबर? तब भगवान ने कहा प्रभु हे भोले बाबा, ना मैंने आपकी मर्यादा रखी ना मैंने अपनी मर्यादा। अगर मैंने मर्यादा का पालन किया और मैंने मर्यादा रखी तो केवल बूढ़े बाबा नारद की मर्यादा। कौन सी? बोले जिस समय अंबिका जगदम्बा भगवती पार्वती की हस्तरेखा बाबा नारद ने देखी थी तो क्या कहा था? बोले जोगी जटिल अकाम मनन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त असुरे। तो मैंने बूढ़े बाबा नारद की मर्यादा, शंकर भगवान ने कहा प्रभु धन धन। अंत में वहां मैया मैना विवाह करने को तैयार नहीं है। बेटी मैं तुम्हारे सहित ऊंचे पहाड़ से गिर जाऊंगी, जल में डूब के मर जाऊंगी, अग्नि में जल के मर जाऊंगी, लेकिन अपने जिंदा जीते इस पागल कपाली कंकाली से तरफ विवाह करने वाली नहीं। तब मैया मैना ने अपनी बेटी से रो रही है, लेकिन बेटी गिरजा ने मैना के आंसू को पोंछ के कहा माँ असे विचार सोचे ही मती माता, सो नट रही जो रचई विधाता। माँ विधि का विधान अटल सत्य है कि नहीं टल सकता है, क्योंकि कर्म में लिखा जो बाउर ना हो तो कत दोष लगाओ काहू, तुम सन मिटई की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे मैया आप क्यों कलंक ले रहे हैं? क्योंकि मेरा और उनका संबंध है, यानी विवाह है, तो एक जन्म का नहीं कई जन्मों का रिश्ता है, और मेरा प्रण भी है। कौन सा? मैया गिरजा कहने लगी कि जन्म में लगे रगरे हमारी, जन्म रगरे हमारी, परम भोला
यहाँ मैया को समझाया, मैया की समझ में आया। नारद बाबा ने भी समझाया, माँ इनका एक जन्म का नहीं कई जन्मों का रिश्ता है। और यहाँ भगवान शंकर को समझाया। कहने का तात्पर्य मेरा यही कि गोस्वामी जी महाराज देख रहे हैं कि भगवती पार्वती और शंकर बाबा का विवाह अति धूमधाम से हुआ। और जैसे ही विवाह हो गया, जो नार पंगत हो गई महाराज, अंत में विदाई है। बराती तो जब तक इकट्ठा रहते हैं जब तक विदाई नहीं हो जाती, सारे बराती खिसक लिया धीरे। बाबा शंकर, मैया पार्वती, बाबा शंकर ने पार्वती की विदा कराया और धीरे से चलने लगे। अब बूढ़ा बैल है, 2 लोगों की सवारी, धीरे धीरे जब चले तो एक गांव में शाम हो गई। जब एक गांव में शाम हो गई, शंकर जी ने कहा आज यही विश्राम कर लिया जाए। विश्राम कर लिए, पहुंचे गांव से बाहर शमशान में। ऐसे बिल्कुल गांव से बाहर था जैसे प्रांगण है। भगवान भोले बाबा बोले, देवी नीचे आओ। पार्वती ने सोचा सांझ हो गई है, 2 लोगों की सवारी है, बूढ़ा बैल है, सुबह फिर चलेंगे कैलाश। रात्रि व्यतीत हुई। जैसे ही सुबह हुआ, बाबा शंकर समाधि में बैठे हैं। जैसे ही नेत्र खोले, मैया पार्वती ने कहा प्रभु अब आगे चले, दिन चढ़ आया है, सूर्य निकल आया है, अब आगे चले। भोले बाबा बोले, देवी कहाँ चलना है? बोले अब आगे चले, कैलाश चले। भोले बाबा बोले अभी कहाँ बैठे हैं? बोले शमशान में। देखो नई नवेली दुल्हन कहाँ बैठी है? शमशान में। पार्वती जी ने कहा अब आगे चले। तब भोले बाबा ने कहा देवी इससे भी कोई आगे गया है कि तुम ही जाओ। क्या बात? ये ज्ञान, इसे कहते हैं आत्मबोध। भोले बाबा ने कहा देवी इससे कोई आगे गया है कि तुम ही जाओ। पार्वती ने कहा ये तो आध्यात्मिक में उतर आ रहा है। तब पार्वती ने दूसरा मैटर बदल दिया। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु नई नई शादी हुई है, किसी से मिलना भी है कि नहीं मिलना है? शंकर भगवान बोले धैर्य तो रखो, जरा धैर्य तो रखो, सब आकर के यही मिलेंगे शमशान में। चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नेता हो या विधायक हो या कोई संत हो या कोई बड़ा टाटा बिरला हो, लेकिन उसे सबकी शान शमशान तक है, उससे आगे कोई जाने वाला नहीं। इसे इसीलिए इसको कहते हैं शमशान। अब भगवती जी ने सोचा कि मैंने दूसरा मैटर भी बदला तो भी कह दिया धैर्य तो रखो, सब आकर के यही मिले। तभी तो किसी संत ने लिखा है कि सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। पैर हड्डियों पे पड़ा, हड्डियों के क्या बयान थे। ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान। अंत में पार्वती जी ने तीसरा मैटर दिया। अब हाथ जोड़ के कहा प्रभु अच्छा ये बताओ कि आपके मकान है कि नहीं, कोठी बंगला कुछ है कि नहीं? शंकर भगवान ने कहा लो पूछ लो। ये भी कोई पूछने की बात? अरे देवी जितने भी भारतवर्ष में आपको शमशान दिखाई देता है ना, सबकी रजिस्ट्री मेरे नाम है, कहीं भी कोठी खड़ा ही